नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। अर्थात इस पृथ्वी में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर कण में शंकर हैं। क़यामत तक रहेगी ज्ञानवापी मस्जिद? अरे उनके बाप की है क्या ज्ञानवापी मस्जिद? देखेंगे, वो तो समय बताएगा। ओवैसी को समय समय पर बदहजमी होती रहती है। ओवैसी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। राम मंदिर का फैसला आता है तो ओवैसी को दिक्कत होती है। काशी पर विषय आता है तो ओवैसी को दिक्कत होती है। 3 तलाक का विषय आता है, मुस्लिम बहनों के लिए मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो ओवैसी को दिक्कत होती है। कयामत तक भी इनको नहीं वक्त मिलेगा। हम कह रहे हैं 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। आप बताइए, किसी मस्जिद में ये मुझे परमिशन दे दें, एक दिन मैं जाऊं और जाकर के कुल्ला करूं, शौच करूं, थूकूं। इन्होंने कितने वर्ष हमारे देवादिदेव महादेव के ऊपर थूका, उसमें हाथ धोए, उसमें पैर धोए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और इस बीच कहा जाता है कि वजू जहां किया जाता था, जहां शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया है, उसे तत्काल सील कर दिया जाए और सील ही वो रहेगा, यथास्थिति में रहेगा। लेकिन नमाज पर रोक नहीं होगी, नमाज जैसे होती है ऐसे ही होगी। लेकिन लगातार सवाल खड़े करना कोर्ट पर या फिर ये माहौल बनाना कि अब मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, लगातार मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्पना चौहान जी। बहुत स्वागत है आपका। बड़ी बात है कि बाबा मिल गए हैं, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ, क्योंकि मेरे देवादिदेव महादेव मिल चुके हैं। लेकिन अब तक कहाँ गायब थे? ऐसा कौन व्यक्ति था जो उसे छुपा करके बैठा था? देखिए, गायब नहीं थे, वो वहीं विराजमान थे, वो वहीं थे। कण कण में शंकर है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। अर्थात इस पृथ्वी में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हर कण में शंकर हैं। ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश, संपूर्ण सृष्टि ये शंकर की है। वो वहीं विराजमान थे। लेकिन कुछ विधर्मियों ने, आक्रांताओं ने हमारे शंकर को छिपा दिया, लुप्त कर दिया। और इसका साक्ष्य हमारे स्वयं 350 वर्षों से बैठे हुए नंदी बाबा अपने प्रभु की एक तक बाट निहार रहे थे। वो इसका प्रमाण था। आप देख लीजिए, नंदी जी का मुंह किधर है? सदैव हिंदू मंदिरों में नंदी जी का मुंह किधर होता है? शिवलिंग की तरफ होता है। तो बाबा की राह में, बाबा के इंतजार में नंदी विराजमान थे। वो जानते थे कि मेरे ईश एक दिन जरूर आएंगे, और वो आ गए और वो मिल गए। लेकिन सवाल ही खड़ा हो रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात की जाती है, वहां पर उस शिवलिंग के ऊपर वजू करना, हाथ साफ करना, पैर हाथ मुंह धोना कितना जायज लगता है आपको? और आस्था पर चोट करना जायज? ये जायज, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। कयामत तक भी इनको नहीं वक्त मिलेगा। हम कह रहे हैं 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। आप बताइए, किसी मस्जिद में ये मुझे परमिशन दे दें, एक दिन मैं जाऊं और जाकर के कुल्ला करूं, शौच करूं, थूकूं। इन्होंने कितने वर्ष हमारे देवादिदेव महादेव के ऊपर थूका, उसमें हाथ धोए, उसमें पैर धोए। आप बताइए, ये सोची समझी साजिश थी। इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। उन्होंने कभी इस मंदिर के, बहुत वक्त से अपीलें हो रही हैं, बहुत वक्त से दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। आज वहाँ देखिए, सम्मानित न्यायालय ने उसका सर्वे कराया, उसका निरीक्षण कराया, और वहाँ के सभी साक्ष्य। आप देखिए, उसका नाम है ज्ञानवापी। कभी आपने किसी मस्जिद का नाम संस्कृत में सुना है? नहीं सुना होगा। अरबी या उर्दू या फारसी में होता है, संस्कृत में नहीं होता। वो स्वयं में एक मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और इन आक्रांताओं ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए जो षड्यंत्र रचे, ये षड्यंत्र बहुत ज्यादा देर नहीं चलेंगे। आप आज देख लीजिए, आप आज देख लीजिए कि सच वहां सामने आ गया। आप आर्कियोलॉजी और भूगोल शास्त्रियों को, खगोल शास्त्रियों को ले आइए, आप वहाँ टेस्ट करा लीजिए। आप देख लीजिए कि फव्वारा कितने साल पुराना है। कांग्रेस के कार्यकाल का वो फव्वारा है। उस तालाब को पटवा के कांग्रेस पार्टी ने बाबा देवादिदेव महादेव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन देवादिदेव ने कांग्रेस को छिपा दिया। कौन शिव को छिपा सकता है? क्या संभव है? असंभव है। यही डर था कि उसमें शिवलिंग है, इसलिए उसकी सर्वे न की जाए। सच, बहुत सही आपने कहा, यही डर था। क्योंकि कांग्रेस को ये डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो हिंदू समाज उनके विरोध में आ जाएगा, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन देखिए, देवादिदेव महादेव ने, उनकी लीला अद्भुत है, निराली है। उनको एक दिन आना था। उन्हीं का मंदिर है, उन्हीं का देवालय है, उनका शिवालय है। क्या मैं आपके घर को आपसे छीन सकती हूँ? साल, 2 साल, 6 महीने के लिए छीन सकती हूँ, लेकिन परमानेंट
मैं नहीं छीन सकती। आप कोई ना कोई एक्शन देंगे ना, कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे ना। तो ऐसे ही आप मुझे बताइए कि क्या कोई देवादिदेव महादेव के घर को कोई छीन सकता है? जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, जिसने पूरा विश्व बनाया है, जिसने आपको मुझे बनाया है, क्या हम उससे उसकी जमीन छीन सकते हैं? काशी में शंकर विराजमान है, वहाँ कण-कण में शिव है, कण-कण में शंकर है। और इन लोगों ने देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, इन विधर्मियों ने स्पेशली उस मंदिर के इतिहास को दबाया। और सिर्फ उस मंदिर के नहीं, पहले राम मंदिर के इतिहास को दबाया, काशी को दबाया, मथुरा को दबाया। न जाने भारत में ऐसे कितने मंदिर अभी आप देखिएगा जिसमें हमारे इतिहास को लुप्त करने का काम इन विधर्मियों ने किया है। लेकिन आज जनता जान चुकी है, आज ये देश जान चुका है। आज सम्मानित न्यायालय ने फैसला सबके सामने आया, सच्चाई सामने आई। और बहुत जल्द देखिएगा देवादिदेव महादेव का बहुत सुंदर भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के वहां तैयार। सवाल ये खड़ा होता है कि आस्था है। नहीं, सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ अगर तेजो महल का वहाँ दावा करना, या फिर ताजमहल के नीचे 22 मंदिर जो 22 कमरे हैं उसे खोलने के लिए जो कोर्ट इनकार कर देता है, फटकार देता है, तो वो तो कोर्ट का स्वागत करते हैं। कोर्ट जो है तथ्यों के आधार पर चलता है। याचिकाकर्ता के पास तथ्यों का अभाव था, दलीलों का अभाव था, इसलिए तेजो महल वाले विषय ने कोर्ट ने फटकार लगाई। नहीं, उसका स्वागत किया कुछ लोगों ने, लेकिन वही लोग, जिन लोगों ने स्वागत किया, लेकिन वही लोग वहाँ उस कोर्ट का स्वागत नहीं करते हैं जो सर्वे करने के लिए आदेश देता है। आप बताइए, तो उनके डीएनए में गड़बड़ है ना? डीएनए में गड़बड़ है ना? आप बताइए, उनके डीएनए में कमी है ना? उनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए। उनको भारत से प्यार नहीं है, भारत के न्यायालय में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो जय श्री राम बोलने से कतराते हैं। मत बोलिए जय श्री राम, भारत माता की जय तो बोल सकते हैं ना, सेना में तो जा सकते हैं ना, नहीं जाते, क्या मतलब है? उनको भारत में खाते हैं, यहाँ की थाली में खाएंगे, यहाँ का नमक खाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के गुण गाएंगे। उनके डीएनए में गड़बड़ है, उनके लिए हम क्या कहें? आप संविधान की बात कर रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि संविधान ये असंवैधानिक है जो सर्वे कराया गया, और संविधान का उन्होंने जिक्र भी किया है कि किस कानून के विरुद्ध ये सर्वे कराया गया। ओवैसी जैसे असामाजिक नाटकीय तत्व के बारे में मैं क्या कहूँ? ओवैसी को समय समय पर बदहजमी होती रहती है। ओवैसी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। राम मंदिर का फैसला आता है तो ओवैसी को दिक्कत होती है, काशी पर विषय आता है तो ओवैसी को दिक्कत होती है, 3 तलाक का विषय आता है, मुस्लिम बहनों के लिए मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो ओवैसी को दिक्कत होती है। आप बताइए, ओवैसी के पेट में बदहजमी समय समय पर होती रहती है, क्योंकि ओवैसी की राजनीतिक रोटियां ठीक से नहीं सीख पा रही हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा। और ओवैसी के भाई जाकर औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाते हैं, क्या आप चढ़ाएंगे? आप बताइए, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आप चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आपको भारत से प्यार है, तो आप औरंगजेब की मजार पर जाकर के फूल नहीं चढ़ाएंगे। ओवैसी खाते भारत का है, लेकिन बजाते पाकिस्तान का है। ओवैसी को पाकिस्तान चला जाए। बयान दे दिया उन्होंने, कयामत तक रहेगी ज्ञानवापी मस्जिद। अरे उनके बाप की है क्या ज्ञानवापी मस्जिद? देखेंगे, वो तो समय बताएगा, न्यायालय बताएगा। फैसला कोर्ट के अधीन है, न्यायालय तय करेगा, और आप देखिएगा। ये भी दशकों तक ऐसे ही मुद्दा कोर्ट में चलेगा, जैसे कि राम मंदिर के लिए 100 साल से ऊपर चला। देखिए, ये कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। अब जब न्यायालय फैसला करे, जब फैसला आएगा तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लगता है कि ऐसे अब ऐसे मामले में जो दावे किए जा रहे हैं कि साक्ष्य जो मिले हैं, ऐसे मामले में अब मुस्लिम समुदाय को मतलब सौंप देना चाहिए मंदिर? मुस्लिम समुदाय को आपसी समझौता से मुस्लिम समुदाय को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय ने जब राम मंदिर का फैसला आया तो मजबूती के साथ बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से राम मंदिर का मसला निपटा। और आप देखिए, देश में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था में बहुत दम है। आप देखिएगा, जब ये फैसला आएगा, बहुत सौहार्द के साथ, बहुत शांति के साथ ये फैसला आएगा, और हर धर्म इसका स्वागत करेगा। बिल्कुल है, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख बताएंगे? तारीख जो है बताएंगे न्यायालय। क्या कह रहे हैं? दिन भी बता दीजिए कौन सा होगा? दिन न्यायालय बताएगा। टाइम जब बता दिया तो दिन भी बताओ। मंदिर बनाएंगे, नहीं देखिए सुनिए, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख और दिन, आराम से बनाओ। तारीख और दिन हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन दिन तारीख और दिन तो न्यायालय बताएगा। दिन बता दो। तारीख और दिन न्यायालय बताएगा।